में जीवन आता है, मेरे शरीर यात्रा में जीवन आया, तो सब मतलब जैसे 84 लाख जीव यानी में घूम के आया, वो 84 लाख को 85 लाख को छोड़ दो, वो छोड़ते हैं। जीवन जो है ना शरीर यात्रा में आता है। जीवन जानवर में रहता है, उसमें रहता है, सांप में रहता है, इसमें जीवन करके आया। तो ये जीवन आने के बाद में जीवन वही सांप में भी जीवन है, गाय में भी है, मनुष्य में भी घूम के आया। इसको कौन बताता है, आप जानते हो? नहीं, ऐसा बोलते हैं बुरे काम करेगा बोलने में तो न जाने क्या क्या बोला है। हमारा सिर्फ खोपड़ी में कुछ भी आना नहीं है। अच्छा, जिसका जिसका प्रमाण नहीं वो बात करना नहीं। अच्छा, ठीक ठीक है, इसको ध्यान में रखो। अच्छा, हाँ, ये सब में जीवन होता है, ऐसा परिकल्पना है। परिकल्पना है और उसके बारे में अपन कुछ लिखे हैं, बताएंगे। हाँ, इसकी ऐसा भाषा को सुधारा जाए। ये 84 लाख की होना तो वो पहले की लोगों के पास ही रहने दो। अच्छा, महान पुरुषों के पास, उन्हीं के पल्ले की रो गई है। हाँ, आपके लिए लिया वो है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक हो गया ना। अपना गतिपथ ठीक हो गया, अपना गतिपथ इतने से ठीक हो गया। हाँ, शरीर यात्रा में आता है। शरीर यात्रा में आता है। इस शरीर यात्रा को समाप्त करने के बाद में शरीर यात्रा को समाप्त होती है, तो अगली शरीर यात्रा जो है वो शरीर मानव शरीर मिलता है कि और कुछ भी मतलब मिल सकता है? वो उसमें ये लिखा है, हम वो नहीं बताऊंगा ना अभी। हाँ, हाँ, उसमें ये लिखा है। चाय कॉफी चाय कॉफी पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। अभी कोई उठेगा? कोई उठा है? भाभी जी उठी। बैठो अभी काम की बात हो जाए। बैठ, कुल्ला मुखारी जो करना है करो और बैठो आराम से। मैं जो लिखा हूँ इस मुद्दे पर, जब कभी शरीर यात्रा खत्म होने लगता है, जीवन अपना मूल्यांकन करता है। जीवन अपना मूल्यांकन करता है। इसको किस आधार पर लिखा? समाधि होने के पहले मनुष्य हर जीवन अपना मूल्यांकन कर लेता है। इसीलिए कहता हूँ समाधि में जीवन शरीर को छोड़ा ही रहता है। ठीक है, शरीर छोड़ते समय में एक बार जीवन अपना मूल्यांकन करता है। क्या मूल्यांकन करता है? क्या मूल्यांकन? पहला सांस से लेकर आखिरी सांस तक में अच्छा बुरा को स्वीकारता है। अच्छा बुरा को स्वीकारता है अभी, क्योंकि सही गलती का पता नहीं है। अच्छा बुरा को स्वीकारता है, अच्छाई के प्रति प्रसन्न होता है और बुराई के साथ दुखी होता है। ठीक है ना, बुरा भी किया रहता है, अच्छा भी किया रहता है। ऐसा असेसमेंट होता है। ठीक है। और हो गया शरीर छोड़ने की बात। शरीर छोड़ने के बाद यदि उसमें एक दूसरा और एक क्लास लिखा है, तो शरीर रहते समय में शरीर के द्वारा जितना भी भोग पाता है, किसको अव्यवस्था का समस्याओं को भोग पाता है, और उससे ज्यादा कर्म किया रह सकता है। जिसको पाप पुण्य कहा जाए, समाधान समस्या को, ठीक है ना, समस्या को पाप और समाधान को पुण्य कहा जाए। तो जब पुण्य समाधान इतना हो सकता है तो शरीर यात्रा में भोगा नहीं है। और उसी प्रकार समस्या भी वैसा हो सकता है जो शरीर यात्रा में भोगा नहीं जा सकता। इसीलिए शरीर यात्रा में भोगने योग्य होते तक जीवन भोगता रहता है। मैंने शरीर यात्रा में सीमित सुख सीमित दुख को भोगा जा सकता है। सीमित सुख सीमित दुख। ठीक समझ में आता है? इस आधार बाबा सीमित सुख सीमित दुख, वही दुख को झेलने का अधिकार शरीर को निश्चित रहती है। न्यूनतम उससे अधिक होना चाहिए, उसी वक्त मरता है। अच्छा। इतने बार को अटैच करना पड़ेगा ना। वो हो गया, ये हो गया, फक हो गया, मैं चले गया, ये तो हर दिन तो सुनते हैं। वो अपना दुख को भोग नहीं पाया, चले गया, या अपना सुख को भोग नहीं पाया, चले गया। हाँ, ठीक है ना। उसको लॉटरी खुला, वो मर गया, बता रहे हैं।
सारी बात सुख के चक्कर में। ये सब बात पूरा हो गया या नहीं हुआ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। माने शरीर छोड़ते समय में हाँ सुख दुख का स्वीकृति करते हुए शरीर छोड़ता है। सुख दुख और स्वरूप कुरूप हर जीवन हर जीवन अपने शरीर यात्रा में जो रूप था उतने से अच्छे रूप या कुरूप खराब रूप यथावत रूप इनको लेकर के चल देता है। ठीक है। ठीक है। हाँ वो और पुनः शरीर यात्रा के पहले क्या रहता है कुछ है जो शरीर के द्वारा जो सुख दुख जो भोग नहीं पाते थे उसको भोग लेता है। शरीर के द्वारा जो सुख दुख सुख भोग नहीं दुख पाते को जीवन ज्यादा भोग सकता है हाँ और शरीर के द्वारा न्यूनतम भोग पाता है। अच्छा अच्छा इतने ही बस। ठीक। उस क्षण में वो उनको भोग लेता है। हाँ तो वो तो पूरा भोगता है जीवन ही भोगता है। हाँ। शरीर के द्वारा भी जीवन ही भोगता है। शरीर रहते हुए जीवन जो भोगता है वो निश्चित अनुपात से भोग पाता है। अच्छा। उससे ज्यादा नहीं भोग पाता है। हाँ। उससे ज्यादा कर्म का फल हो सकता है। हाँ ये लिखा है। ऐसे कर्म का फलों को भोगने में जीवन इस बीच की अवधि को उपयोग करता है। अच्छा। क्या सुना? ठीक। और एक शरीर यात्रा दूसरे यात्रा के बीच की इस बीच की अवधि को उपयोग करता है और उसके बाद जो है ना उसके अनुकूल उनका स्वयं की एक प्रवृत्ति रहती है। हाँ सुखी दुखी होने के लिए शरीर भ्रमित अवस्था तक तो शरीर को ही जीवन मानता है। हाँ अब कैसे वातावरण में वो अपने को अनुकूल मानता है वैसे वातावरण में जाकर के शरीर यात्रा शुरू करता है। हाँ एक हाँ दूसरा ये रहता है अपने बंधु बांधवों के बीच में होता है। अपने बंधु बांधवों के बीच में न होने की स्थिति में उनसे संबंधित लोगों से होता है। उस गांव में होता है उस देश में होता है उसके बाद सर्वदेश में होता है। बस ऐसा काम है। बाबा जो पहली बात आपने कही अपने लिए दूसरे परिवार यात्रा से को शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को देखता है। वही अनुकूल परिस्थिति अपने परिवार में देखता है बाबा प्रायोरिटी। हाँ वो ठीक है। वो अनुकूल परिस्थितियों को किस प्रकार से देखता है? वो अपने जैसा प्रवृत्ति होती है पुनः उसको पाठ दिया सकता अपने जैसी प्रवृत्ति को जैसा उसका प्रवृत्ति रहता है उसके अनुसार जगह वो देखता है। परिवार समाज में देश में से हर जगह खत्म हो गया जीना चाहता है। इतने ही जगह लिखे ऐसा लिखा है अपने किताबों में इन बातों को स्पष्ट किया है। ठीक है। पुनः शरीर यात्रा होता है परंपरा में जो है ना सुखी होने के लिए शुरू करता है और परंपरा में वो ना होने के कारण पुनः रोते गाते जाता है। इतना ही बात। जो अकस्मात मौत होती है वो जो अकस्मात दुर्घटना मौत होती है क्या बता अकस्मात जो होती है अचानक दुर्घटना होगी 5 लोग गाड़ी खत्म हो गए। अरे भाई मानव प्रयत्न से ही दुर्घटनाएं न हो। हाँ नहीं सर ये नहीं इसके प्राकृतिक विधि में कोई दुर्घटना नहीं है। मानव प्रयत्न में ही दुर्घटना है। हाँ दुर्घटना जितने भी अब गिना हो गए वो सब मानव कृत है। आगे चलो। एक क्वेश्चन और कि मैं जागृति अवस्था में अगर आ गया है? मैं जागृति अवस्था में आ गया मतलब शुरुआत होगी मेरी जागृति अवस्था की बोध की अवस्था की शुरुआत होगी उसमें आ गया और अचानक मैंने काल कर गया मेरे जीवन मैं अचानक कोई दुर्घटना में मृत्यु होगी किसी की तो वो फिर अगली जीवन यात्रा में वो चीज शुरुआत शुरू से होगी कि वहीं से होगी? यदि जागृति क्रम में होने से जागृति क्रम में होने के बाद जो मनुष्य के जो है ना पुनः शरीर यात्रा मानव परंपरा में ही होगी। मानव परंपरा में होगी निश्चित है। निश्चित जागृति अवस्था जागृति क्रम में यदि शुरू किए हैं वो उनका जो है ना शरीर यात्रा मानव परंपरा में होना निश्चित है। और उसमें वो पूर्णता की ओर बढ़ेगा। उसमें जो है ना जितना हम जागृति के लिए काम किए थे उसके आगे की प्रवृत्ति हो जाती है। नहीं तो उसमें वो चीज उसको बचपन से दिखेगी कि उसको युवावस्था आने के बाद जब बुद्धि प्रकट हो जाएगी उसके दिखेगी। वो जितने भी वातावरण रहता है उसी में से छेद करके अपना जगह बना लेता है। अच्छा जैसा मैं बनाया ये पूर्व की जो अवस्था कुछ थी बची हुई थी पूर्व की जो थी वो शेष से पूरी पूर्णता जो हमारा प्रवृत्तियां जो थी वो प्रवृत्ति के अनुसार तो शरीर यात्रा होगी। वो प्रवृत्ति का मूल प्रवृत्ति का जो बीज है
वो खत्म नहीं होता है, सही पक्ष। इस ढंग से पीढ़ी से पीढ़ी अच्छा होने की एक सीढ़ी बनी, सीढ़ी पीढ़ी से पीढ़ी। यदि ये पीढ़ी से पीढ़ी अच्छा होते होते अब जो है ना चेतना विकास के जगह में दरवाजा में आ गए, अभी चेतना विकास के जगह में आ गए, उसमें अभी अपन शुरुआत की है। एक जगह में कम से कम 4 व्यक्ति के बीच में, ठीक है ना। यदि ये स्वीकृति होती है चेतना विकास, वो मरता नहीं, मल्टीप्लाई। हाँ, वो जो है ना आगे चल करके आगे जीवन यात्रा में, शरीर यात्रा में वो और पुष्ट होंगे। पुष्ट ऐसे तो हुआ ही है। सभी प्रवृत्तियों का पुष्टि इसी वजह से हुआ है। इसी के लिए अनुकूल परिस्थिति को खोजना है। अपने प्रवृत्ति के पुष्टि के में अनुकूल परिस्थिति को पहचानने की बात ये जीवन में होता है, हर जीवन में होता है। आगे मतलब ऐसा सिम्टम देखा जाए कि अपन यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ जिज्ञासा कुछ देखे तो जागृति अवस्था पूर्व में कहीं छोड़ के आए, जागृति अवस्था में रह के कहीं पूर्व में जीवन को छोड़ के इस जीवन में आए, अगर अपना ऐसा कुछ खिंचाव लगता है इस चीज के प्रति। नहीं समझा। बाबा कह रहे हैं कि क्या हमारा यहाँ पे इस तरह से आना, क्या ये पूर्व संस्कारों की देन है कि क्या है? क्या संस्कार है? बता तो नहीं है ना, प्रवृत्ति ही संस्कार है। जागृति प्रवृत्ति ही संस्कार है। प्रवृत्ति संस्कार अभी भ्रमित अवस्था तक जो है ना, माने वो प्रवृत्ति यहाँ जो होती है, मानव चेतना प्रवृत्ति नहीं रहती है जी। वो जो दारू पीने वाला इच्छा वाला जो जीवन है, हाँ। वो शरीर को जहाँ दारू मिलता है वहीं शरीर यात्रा शुरू करता है जी। दूध पीने की इच्छा रहता है, जहाँ दूध मिलता है वहाँ शरीर यात्रा शुरू करता है जी। ऐसा तो बना ही है जो आगे आगे इसी तरह इसमें हम जो है ना अपन भटक जाते हैं मरने की बात। अब जीने के बारे में तो बात करते ही नहीं है। अभी कल से अभी तक मरने की बात, जीने की पहले बात करते हैं। जीने का कोई बातें नहीं हो पाता है। इतना अच्छे, इतना एसोसिएट, जब इस एसोसिएट में ऐसा है, बाकी लोगों में क्या होगा सोच तो। सही बात है, बिल्कुल सही बात। हम जीने के बारे में सोचें कि मरने की बात सोचें? जीने के बाद जीने के बारे में कोई निष्कर्ष अभी तक तो एक भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ। अपन अभी 4 लोग अच्छे सोचने वाले बैठे हैं। मतलब भूत और भविष्य वर्तमान ये पॉइंट समझ में आ गए? समझ में आ गए, बिल्कुल समझ में आ गए। वर्तमान में हम जीना है, जीने की स्वरूप क्यों अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। या तो भूत सोचते हैं या तो भविष्य सोचते हैं। भविष्य में चले जाते हैं। वैसा नहीं होता, ऐसा क्यों हो गया और ऐसा हो रहा है। वर्तमान में जो है